ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए विलन कैन बी लवर के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ पार्ट पहले हमें पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है एंड बहुत लोग कन्फ्यूज़ थे कि ये कैसे हुआ। भांजी तो उसके बाद उसके करीब नहीं आई एंड व्हाटएवर जितनी भी सारी क्वेश्चन था। तो आज की पार्ट पे जितनी भी लाइक उनके प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन था वो सब आप लोगों को लाइक क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक सो। तो और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और रही बात, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि वीडियो और कितनी पार्ट बनेगा स्टोरी की, तो लिटरली मुझे अभी तक नहीं पता। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद और भी 10 से 15 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँ। ओके, तो फिर चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सफ़ेद एप्रन पहना हुआ एक मिडिल एज ओमेगा जो खड़ा था बहुत गंभीर तरीके से एक रिपोर्ट को चेक कर रहा था यहाँ वहाँ पे। एंड उसके बाद अपने चश्मे को उतारा और पेट पे लेटे हुए विंग की तरफ देखा गहरी नज़र से। एंड उसके बाद गंभीर तरीके से बोला, हैव यू मिस योर हिट। विंग का दम घुट रहा था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, वो बस सर को ऊपर नीचे हिलाई। वो डॉक्टर ने देखा, बोला, आई सी, डोंट वरी, इस टाइम पे ऐसा होता रहता है। दूसरी तरफ पास में जो तकबीर बैठा हुआ था वो बहुत बहुत बेचैन हो गया था। वो बोला, क्या हुआ है डॉक्टर? हाँ, सब सब सही है ना? कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? वो सडनली ऐसे सेंसेस कैसे हो सकता है? प्लीज़ मुझे सब बताइए। डॉक्टर ने हंसा एंड तकबीर की तरफ देखा एंड बोला, कुछ नहीं, इस टाइम पे ऐसा होता रहता है। बट सच बताओ तो ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है। मतलब ही इज़ 3 months into her pregnancy, कॉन्ग्रेचुलेशन। तकबीर को ऐसा लगा कि एक बहुत ज़ोर से धक्का लगा है उसे। वो एकदम एकदम सुन पड़ गया था। लाइक वो जो सुना वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो एक तरफ विंग की तरफ देखा, विंग अपनी सर को दूसरी तरफ करके रखा था। तभी वो डॉक्टर फिर से बोलने लगा, ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी है। इस टाइप की प्रेगनेंसी में जो है ना, जो ओमेगाय है उनकी हिट मिस जाती है, कभी कभी हिट भी आती है, बट फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आती है। ठीक उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। जितना मैंने उनको पता किया है, उनके बारे में जितना भी चेकअप किया है, वो मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि इस टाइम पे भी वो कैसे कैसे मतलब प्रेग्नेंट हो सकता है। इवन उनका कुछ लाइक बहुत प्रॉब्लम भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज़ एंड इन सारी चीज़ों के बाद भी वो प्रेग्नेंट है। इसे सच में मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। और सच बताऊँ तो ऐसे रिलेटेड केस बहुत रेयर होती है, बहुत कम दिखाई देता है। जैसा लाइक एक ओमेगा प्रेग्नेंट है 3 महीने से एंड उनको पता ही नहीं चलता है ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 4 महीना भी हो जाता है, बट समझ नहीं आती है। उनके साथ भी सेम ही हुआ है। बट मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये बच्चा सच में ये बहुत ज़्यादा ही शायद स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस हालत में भी वो अपनी फादर की तमी में कैसे रह रहा है वो तो ऊपर वाला ही जाने। बट हाँ, आपका बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है तकबीर, ठीक आपके ही जैसे। तकबीर बस एक ही बात मन में बोला, मेरा बच्चा। वो बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा था। और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, कितनी मेहनत चल रहा है? 3 months, बहुत जल्दी 4 महीना भी होने वाला है। तकबीर को धक्का लगा, वो आँखों को बंद कर लिया। 4 महीना होने वाला है, मतलब उस टाइम की जब वो लान वांगची उगिंग को उठा के लेके गया था। हाँ, उसी टाइम की होगा। डॉक्टर जो कांग्रेच बोल के स्माइल करके वहाँ पे चला गया। डॉक्टर को क्या पता वो इस कमरे में 2 पुतले को खड़ा करके रह गया है। उस 4 दीवार के अंदर, छोटा सा रूम के अंदर 2 इंसान अलग ही दुनिया में है। कोई अपने साथ फाइट कर रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स के साथ। क्या कुछ कुछ तकबीर बोल ही नहीं पा रहा था। वो इनकी तरफ देखा, बहुत मुश्किलों से बोला, तुम सब जानते थे है ना? वहीं चुप, जैसे कि उसे आसपास का कोई चीज़ ध्यान ही नहीं है। तकबीर इस बार चिल्ला के बोला, स्पीक अप। वहीं जो उस इंसान की तरफ देखा, शायद उस इंसान की वॉइस में उसे अभिमान, दुख, पीड़ा नजर आई। हाँ, आज इतना बड़ा जो धक्का लगा है, क्या गुस्सा हो गया? गुस्सा, नफरत करना तो चाहिए वो इनके ऊपर।
तब फिर से बोला, तुम्हें शुरुआत से सब कुछ पता था, इसीलिए तुम रशिया जाने के लिए इतनी पागल हो गए थे, है ना? शक हुआ था, कुछ सोचती कुछ करती, वो मौका मुझे मिला ही नहीं। बराबर हर कोई मेरे साथ, मैं बोल नहीं पा रहा था। तुम इतनी इतनी बेचैन हो गए थे इसीलिए, है ना? हाँ, तुम क्या चाहते थे? हाँ, तुम इस बच्चे को मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? प्लीज़ डोंट टेल मी दैट यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट अबॉर्शन। विंग, इस पहली बार तकबीर को विंग के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो गुस्से में उसका पूरा नश जो है वो विजिबल हो रहा था। विंग अजीब तरीके से हंसा। हाँ, तब फिर विंग की तरफ देखा, तब तो मैंने किया है, इस मासूम जान को कि उसका सज़ा मिलेगा। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहती हूँ बहुत दूर चले जाना। मैं इस दुनिया में हर बुरे से परछाई को, मेरे इस नन्हे से बच्चे को पढ़ने नहीं दूंगी। क्या तुम कर पाओगे? इस बड़े से दुनिया में अकेला अपने बच्चे को बड़ा कर पाओगे तुम? वही हंसा। मेरा बच्चा है, मेरा शक्ति बनेगा। मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको समझ आई ना? हाँ, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, जितनी दूर जा सकता है, जितनी दूर जाना है मैं उतनी दूर जाऊँगी। फिर भी किसी भी बुरे परछाई को मेरे बच्चे के ऊपर मैं पढ़ने नहीं दूँगी। तब भी बस वो विंग को देखने लगा। वो विंग के बेड के पास जाके बैठा, विंग के हाथों को बहुत जेंटली पकड़ा एंड बोला, क्या थोड़ा सा भी मुझे अपना नहीं सोचा जा सकता था? हाँ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, इसका मतलब तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। तुम अगर नहीं जाना चाहते हो, इट्स फाइन, तुम मेरे साथ रह जाओ। मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, कभी भी तुमसे मेरा हक नहीं मांगूंगी। मैं कुछ नहीं चाहूँगी। फिर भी मुझे दो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंग, उसे दूर लेके मत जाओ, प्लीज़ रह जाओ। विंग तुरंत हाथों को हटा लिया और तकबीर की तरह देखकर बोला, मैं मेरे बच्चे के ऊपर आपकी और ना उस इंसान की किसी के भी परछाई नहीं बनने दूंगी। आप दोनों ही हैवान हो, आप दोनों ही पापी हो। अगर मैं प्योर बन जाऊँ तो क्या तुम मुझे रहने दोगे? हाँ, इस बच्चे के साथ तो तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने दोगे? मैंने देखा, बोला, आप पुण्य हो जाएंगे? कैसे इतनी सारी खूनों की रंग अपने हाथों से मिटाएंगे? आपके अस्तित्व के ऊपर जो छवि पड़ा है, जो दाग लगा है, उसे कैसे मिटाएंगे? अपने आप को शुद्ध करके? कैसे? आत्मा को शुद्ध करूंगी मतलब आत्मा को बर्बाद, सुसाइड करना चाहते? हाँ, पर अपना बॉडी के नहीं, अपनी पापों की। कैसे? तुम वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम डरो मत। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम रेस्ट लो, मैं आ रही हूँ। तकबीर उठ के जाने ही वाला था, विंग तुरंत उसके हाथ को एकदम कस के पकड़ लिया। तकबीर मुड़ के देखा तो विंग रो रहा था। विंग रोते रोते बोला, आपके साथ मेरा मुलाकात मेरी किस्मत पे था, पर आपके साथ एक ही साथ रहना, आपका ओमेगा बनना शायद मेरी किस्मत में नहीं था। प्लीज़ मुझे आप शर्म मत देना। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा किस्मत, खुदा ने मुझे ही क्यों दिया? मन की बात मन में ही दबा लिया। वो हंसा, बहुत जेंटली विंग की गालों पे हाथ रखा एंड देखन बोला, सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद होती है, समटाइम हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, और ऊपर से ये थोड़ी ना नोबल है, और अगर होता भी तो शायद हमारी चैप्टर ऐसे ही लिखा हुआ होगा, ऐसा ही था, बिना हैप्पी एंडिंग के। कोई बात नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, वो रोने लगा था। तकबीर के हाथों को और भी कस के पकड़ लिया था। कोर्ट तो आपको फांसी खिलाई देगा। ये क्यों आपने किया? मैं नहीं सहन पाऊंगी सेवियर। तकबीर, उसके लिप्स में एक अजीब सा स्माइल आ गई। जिंदगी कितना सुंदर है ना, उसकी स्नो वाइट, उसके मरने के लिए डर रहा है, उसके मरने के बाद से भी वो ऐसा बेचैन हो रहा है। तकबीर को बहुत खुशी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मरने से तकलीफ़ नहीं होगा, तकलीफ़ होगा तो तुम दूर जाओगे, तुम ना हो पाओगे मेरा इससे। ये बोल के तकबीर तुरंत वहाँ से चला गया। उसकी भी आंखों से आंसू आ रहा था, बहुत ज़्यादा। पर क्या कर सकता है, किस्मत ने तकबीर के साथ बहुत गंदा गेम जो खेला है बचपन से लेके अब तक, बस गेम ही खेलता गया है उसके साथ बेरहमियों की तरह।
किसको ब्लेम करे, किसको एलिगेशन लगाए कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आप जिम्मेदार हो? हाँ, किसको? अपनी किस्मत को, अपनी बात को, सिचुएशन को, गंदे गंदे लोगों को, किसको किसको दे? बस अपनी किस्मत पे ऊपर गाली दे के सब भूल जाना ही शायद आगे बढ़ना कहता है। कार अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। रेयान जो ड्राइव कर रहा था, पीछे तकबीर बैठा हुआ था। तभी जो पिन ड्रॉप साइलेंट था उसे तोड़ कर रेयान ने बोला, बॉस अब सच में सरेंडर करने वाले हैं? इसको छोड़ के मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर बॉस ऐसा आप करेंगे तो मौत तो निश्चित है, और आप अगर ऐसे करेंगे तो सर आपको कैसे मिलेगा? उसकी आंखों में नफरत देखने से अच्छा है यही सही। पर बॉस अब समझ नहीं पा रहे हैं, अगर मैम मतलब सर के पास जो प्रूफ है वो अगर कोर्ट में चला गया तो वो लोग आपकी फांसी का राय देगा, तब आप क्या करेंगे? वही तो मैं बोल रही हूँ, प्रमाण प्रेस करेगा उसके बाद तो, समझ रहे मेरी बात? उसके बाद रेयान रुक गई, तकबीर की तरफ देखा। तकबीर ठीक अजीब से स्माइल किया। रेयान उसकी इशारा समझ गया। हाँ समझ तो गया। तकबीर किसी को फ़ोन करते करते बोल उठा, तुमने क्या सोचा है रेयान, मैं इतनी आसानी से मैदान छोड़ के भाग जाऊंगी? नहीं बॉस, पर अब सर के मामले में बहुत सीरियस है, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई। हाँ सीरियस तो मैं हूँ, अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। वो चाहता है मैं सरेंडर करूँ, मैं करूँगी, बट सरेंडर करने से पहले कुछ और भी काम बाकी है, वो कर लूँ। पर बॉस इसमें हमारे हाथ है, क्या हम खेल के पास को पलट नहीं सकते? ये तो हमारे पास ऑप्शन है ना। बोल के दोनों ही हंसने लगा था एक अजीब तरीके से। फिर किसी को फ़ोन किया और फ़ोन रिसीव होती तकबीर किसको थ्रेट देते हुए बोला, उस कमीने को अच्छे से बांध के रखो, मैं आ रही हूँ, मेरे खिलाफ गया है, अब मैं दिखाती हूँ मैं तकबीर देवान कौन हूँ। बोल के वो फ़ोन को काट दिया। वो गुस्से में तिल मिला रहा था। रहने देखा बोला, पर बॉस मतलब इतनी सब करने के बाद सर आपको मान लेगा, मतलब वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ये आप श्योर हो ना? तकबीर एक लंबा सा ब्रीथ लिया और आपने आंखों को बंद कर लिया एंड उसी टोन में बोला, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बट उसकी उस आंखों में मैं अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। मौत मंजूर है बट उन दो आंखों में नफ़रत नहीं। हॉस्पिटल मतलब है दुनिया की सबसे इरिटेटिंग वाली जगह। विन सोते सोते कब उसका आंखें लग गई उसे समझ ही नहीं आई। बहुत गहरी नींद में था बट उसे समझ आ रहा था उसके बेली में उसे कुछ भारी सा फील हो रहा था। विन अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था बट उसे इतना नींद आ रहा था कि वो अपने आंखों को खोल ही नहीं पा रहा था। बट वो थोड़ा अब हिलने की कोशिश किया बट वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीमे धीमे अपने आंखों को खोला, सर को बहुत मुश्किल से ऊपर किया और जो देखा उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वांगजी बेड के पास बैठा हुआ है, वो अजीब बिहेव कर रहा है। थोड़ी देर बाद इनके पेट के ऊपर झुक रहा है, उसे पकड़ रहा है, फिर उठ के बैठ रहा है, फिर ऐसा हरकत कर रहा है, फिर उठ के बैठ रहा है। वही कुछ समझ नहीं पा रहा था ये इंसान क्या कर रहा है। वही बोल उठा, आप? वांगजी चौंक गई, जैसे कि एक चोर चोरी करने आती है और पकड़े जाने के बाद उसकी सिचुएशन कैसा होता है, ठीक वैसा ही था। वही कुछ बोलता, उठता, कुछ करता या फिर बोलता, उससे पहले वांगजी तुरंत उसके मुंह पे एक टेप लगा दिया था। उसकी जिस हाथ में कैनल लगा हुआ था ना, उस हाथ को बहुत जेंटली, थोड़ा सा सख्ती से भी वो बेड के साथ बांध दिया था और दूसरे हाथ जो खुला था उस पर हैंडकफ लगा के उसको भी एकदम अच्छे से टाइट करके सख्ती से बांध दिया था, जैसे कि विंग हिल डुल कुछ ना पाए ऐसा ही हुआ। विंग हिल डुल भी नहीं पा रहा था। वांगजी जो फिर से जाके बैठ गया, उनके पेट की तरफ देख रहा था, वो शॉक्ड। हाँ वो अजीब सा बिहेव कर रहा था। वांगजी के हाथ पैर काँप रहा था। वो जब विंग की पहले पे टच कर रहा था ना तो विंग एकदम उसका सांस अटक आया था। वो हिल डुलने की कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी की ये बेचैनी विंग देख पा रहा था। एक अजीब सी नज़र से वो देख रहा था। वो फिर से हाथ रखा। वो गैंगस्टर बॉस जिसके पास दिल नहीं है वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वांगजी देखा बोला, रेड यहाँ पे मैं हूँ ना। फिर से अपने दोनों सर को यहाँ बल नहीं मतलब यहाँ पे मेरी अस्तित्व है ना। हाँ वांगजी काँप रहा था, उसकी बातें काँप रहा है और विंग वो फील कर पा रहा था। जब भी वांगजी उसकी पहली पे हाथ रख रहा था तो उसकी काँपते हुए हाथ विंग फील कर पा रहा था। बार बार हटा रहा था, बार बार डाल रहा था, जैसे कि ज़ोर से पकड़ेगा तो पता नहीं उस छोटी सी टमी में जो नन्हा सा जान है वो उसे दर्द फील हो। बार बार अपनी स्लाइवा को निकल रहा था। ये कैसा फीलिंग है, उसे कैसा लग रहा है, उसका दिल काँप उठ रहा है। विंग रेड ये मेरा है ना। हाँ मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरा अस्तित्व। तो तुम्हारी बेली में वहीं शॉक्ड
वो शौकली बस भांजी को देख रहा है। ये कौन सा भांजी जो इनने कभी देखा नहीं, जो समझा नहीं। ये ये लान भांजी हो ही नहीं सकता। भांजी फिर से विंग की तरफ देखा। अब घुटनों में वो बैठ गया था। वो विंग के बेले पे अपने लिप्स को रखा, वहाँ पे किस किया एंड विंग की तरफ देखा। बोला विंग विंग ये कैसा फीलिंग है? हाँ, मुझे ऐसे सख्त दिल वाले इंसान, और इसीलिए शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मुझे खुश होना चाहिए क्या? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ ना। जो है वो हिलडुल करने लगा था, लाइक छूटने के लिए वो मुंह से कर रहा था। इससे भांजी इरिटेट हो रहा था। वो इस टाइम को इंजॉय करना चाहता था, फील करना चाहता था। इसीलिए तो पहले ही वो चौकन्नी हो गई, हाथ पैर मुंह सब बंद कर दिया है। बट ये ओमेगा, इसकी बोलने का जोर ना हो बट बॉडी का जोर बहुत ज़्यादा ही है। आज जैसे कि कोई बात सुनने ही नहीं वाला है, वो इस बंधन से भी छूटने की कोशिश कराए। भांजी एक टक लगाए, बस उनको बेली की तरफ ही देख रहा था, जब भी उसका खून, उसका बच्चा है। भांजी वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में चौंका उस दिन था जिस दिन उसे पता चला था वो फादर होने वाला है। उसका खून, उसका स्पिरिट इस दुनिया में आने वाला है। भांजी पहले से यही चाहता था। हाँ, वो यही चाहता था, बट इतनी तूफान, इतनी सारी चीज़ों में वो पॉसिबल नहीं हुआ। और सडनली एक सरप्राइज़ मिला उसे। हाँ, जब उसे रिपोर्ट मिला था, भांजी शॉक था। वो बस उस कागज़ की तरफ देखने लगा था, वो कुछ बोल नहीं पाई। अंजलि में उसके फेस पे स्माइल आ गई थी। जितनी फास्ट उसके फेस पे स्माइल आई थी, उतनी जल्दी वो गायब कर लिया था। उसे याद है उस दिन के बाद, जिस दिन उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, वो उस खाई में गिर गई थी। उसके बाद तकबीर उनको जल्दी हॉस्पिटल से लेके चला गया था। मंजी चुप था, कुछ बोला नहीं था, बट वो धीरे धीरे उनकी सारी रिपोर्ट को कलेक्ट किया था। और जब उसे वो न्यूज़ मिला, वो बहुत खुश हुआ था। वो उस दिन से ही एक अलग से सपना बुनने स्टार्ट कर दिया था, कैसे उसका बेबी का फ्यूचर होगा, कैसे उसके बच्चे को और विंग को इस काले दुनिया से दूर रखेगा। ये बहुत सारी प्लानिंग वांगजी करने लगा था। हाँ, और इसीलिए तो उस दिन फार्म हाउस में भी वांगजी पागल की तरह दौड़ के गया था, जब उसे पता चला था तकबीर की फादर उनको चोट पहुंचाने के लिए आ रहा है, और मार्को के हाथ से भी तो वो बचाना चाहता था विंग को। इसीलिए तो उस दिन वो विंग को चोट पहुँचाई थी। और उसके बाद वो विंग को भागने के लिए वहाँ से इतनी सारी प्लान किया था। वो नहीं चाहता था वही मार्को के हाथ में पड़ जाए, कि मार्को के हाथ में पड़ना मतलब है सब बर्बाद हो जाना। और उस दिन वांगजी कितनी मुश्किलों से अपने आप को संभाला था, बट आज जैसे कि आज वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। ये लान वांगजी हो ही नहीं सकता। उस दिन की लान वांगजी के साथ आज की लान वांगजी की आसमान ज़मीन की फ़र्क है। इतना खुशी का वांगजी की किस्मत में लिखा हुआ था कि सच में वांगजी जो उठ के वहीं के पास आई, एकदम वहीं के पास आके झुका। उसकी वो बेचैनी सांस वहीं फील कर पा रहा था, और उनको अजीब सा लग रहा है जैसे उसका दम घुट रहा है। वो सर हवा हिलाने लगा था। वहीं पॉकेट से एक छोटा सा बक्स को बाहर निकाला था एंड उसे ओपन कर दी। वहाँ से एक डायमंड रिंग दिखाई दे रहा था। वहीं उससे हाथों में लिया और सीधा वहीं की रिंग फिंगर में उसे डाल दिया था। उसके बाद वहीं बहुत जेंटली अपने लिप्स को वहाँ पे टच किया और वहीं की तरफ देखा। वहीं हिलने की कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। वांगजी फिर से वहीं की एकदम पास आई, एकदम झुका। वो बहुत बहुत गहरी तरीके से वहीं के उस भीगे हुए आइस की तरफ देख रहा था। वांगजी सडनली वहीं की लिप्स में एक छोटा सा किस किया और उसके बाद फिर से थोड़ा पैशनेटली किस किया। वहीं अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसके अंदर जो तूफान चल रहा है उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ खालीपन, दूसरी तरफ पूरा होने की चाहत। वांगजी धीरे धीरे उनकी कानों के पास गई और बहुत धीमे से बोला, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ हैरियत की पापा। उनका दिल धक करके उठा। जाने से एक दर्द वहीं फील कर पा रहा था। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गया था। वो खुशी का है या फिर दुख का, वो तो सिर्फ वहीं को ही पता है, वांगजी को भी नहीं पता। वांगजी गहरी आंखों से वहीं को देख रहा था। उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहा था, वांगजी उसे लिख कर लिया। आज खुशी के दिन है तो खुशी के दिन में वहीं क्यों रहेगा, नहीं रह सकता वहीं। यही वांगजी चाहता है। वांगजी के अंदर आज कोई गुस्सा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। वो धीरे से खड़ा हुआ और उनकी आंखों को आंसू को पोंछा और एक कदम करते करते उनकी पैरों के पास गई। वहाँ पे बहुत जेंटली टच किया, जैसे कि वो बोलना चाहता है, मैं लान वांगजी आ गई हूँ। उनकी पूरा बॉडी काँप रहा था। यही बोल देता है विंग, देखो मैं लान वांगजी आ गई हूँ। और मैं बोला था ना, चाहे मैं तुम्हें बहुत डरावने तरीके से टच करूँ
या फिर बहुत जेंटली तुम्हारी बॉडी हर एक टच पे रिएक्ट करेगा और सिर्फ मेरे लिए करेगा। वांग जी उसके बाद उनकी पैरों को, उसके बाद उसके मुंह को, सब कुछ को खोल दिया था। वहीं एकदम आराम से उठ के बैठा और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखा और एक टेढ़ा से स्माइल किया। आज भी वांग जी उसी दिन की वो ब्लैक कलर की शर्ट और वही कपड़े पहना हुआ था जो खून से अभी भी लटपट था। वो सीना चौड़ा करके खड़ा था, जहाँ पे विंग अपने आप को, उसकी बेचैनी को संभालने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी एक एक कदम करके पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी के बाल जो बिखरा हुआ है, वो मैस बना हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है जो ऐसे जाहिर नहीं किया जा सकता। वांग जी पीछे जाते जाते काउंट करने लगा। 1 2 3 टच, बहुत जोर से साउंड हुआ। विंग एकदम काँप उठा। ये कोई हॉस्पिटल है? मतलब सीरियसली? वांग जी की तरफ देखा और तभी उसने कुछ देखा। वांग जी खिड़कियों से कर्टन को थोड़ा सा हिलाई। वहीं जल्दी से नीचे उतरा और दौड़ के खिड़की के पास गई और पूरा जब कर्टन खोला ना तो ऊपर से बलून्स गिरते जा रहा था। हाँ, ब्लू कलर की बहुत सारी बलून। और तभी विंग की नज़र गई पार्किंग लॉट पे। वहाँ पे वांग जी की बहुत सारी गर्ल्स करा हुआ था, सबके हाथों में बहुत सारी फ्लावर था। विंग जो शौकीनी वांग जी की तरफ देख रहा था, एक ब्लू कलर की बैलून जैसे जनरल रिवील कर रहा है। वहीं जो देखन बोला, ये सब क्या है? वांग जी देखन बोला, मैं लान वांग जी फादर बनने वाली हूँ, थोड़ा सा सेलिब्रेट तो करना बनता है ना। वहीं जिसका सांस रोक रहा था वो आसपास देखने लगा था, जहाँ पे भी देख रहा था हर एक जगह पे ब्लू ब्लू ब्लू। वहीं देखन बोला, ब्लू? वांग जी चेक स्माइल कैन बोला, यस बिकॉज इट्स अ अल्फा बॉय। तुरंत वांग जी के पास गई, झटके से उसकी शर्ट की कॉलर को बहुत कस के पकड़ा और चिल्ला के बोला, क्या किया है आपके मेरे साथ? हाँ, अब मेरी सारी चीज़ों को पहले से कैसे जान जाती है, बताइए मुझे, क्या 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 है मैंने? हाँ, मैं इस सोसाइटी, इन सारे लोगों को क्या जवाब दूंगी? हाँ, इस बेबी का क्या जवाब दूंगी मैं? वहीं बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। वांग जी गंभीर तरीके से बोला, लोगों को क्या जवाब देना? वहीं देखन बोला, आपको नहीं पता? हाँ, आपको नहीं पता? मैं आपने मुझे तो कलंक किया है, साथ में मेरे इस बच्चे को भी कलंक किया है आपने। हाँ, मैं दुनिया को क्या बोलूँगी? मैं नहीं रखना चाहती हूँ उसे। मैं वहीं बस बोल ही नहीं पाया था पूरा बात। वांग जी बहुत ज़ोर से विंग को थप्पड़ मारा था। विंग जाके एकदम बेड के पास जाके एकदम आराम से गिर ही गया था। और वांग जी तुरंत विंग के पास गई और बहुत तेज़ी से बोला, क्या बोला तूने? हाँ, क्या बोला? फिर से बोल। विंग जो आज रुकने नहीं वाला था उसने भी बहुत कठिनाई से बोल उठा, मैं नहीं रखूँगी इस बच्चे को। फिर से थप्पड़ पड़ा, 1-2 बार, पता नहीं कितनी बार। बट विंग वो आज रुकने नहीं वाला था। वो बार बार एक ही बार बोला था, हाँ, मैं नहीं रखूँगी इस बच्चे को। एक अनवांटेड चाइल्ड को मैं क्यों रखूँ जिसका फादर का कोई परिचय ही नहीं है? नहीं रखूँगी। वांग जी जैसे पागल हो गया था। वो देखा एंड वो चिल्ला के बोला, वो मेरा बच्चा है, मैं उसकी फादर हूँ, वो अनवेटेड नहीं है। समझ में आई ना? हाँ, हमारे बच्चे हैं, इस सोसाइटी का कोई राइट नहीं है कि उसकी परिचय के बारे में पूछे। समझ में आई ना? मतलब यही है कि ये लान वांग जी और लान विवोशन की बेबी है। लीगली तू मेरा हस्बैंड है, अंडरस्टैंड? हस्बैंड? बहुत धीमे से वो बात बोला था। वांग जी उससे भी बड़ी चिल्ला के बोला, हाँ, तू मेरा हस्बैंड है, इस लान वांग जी के हस्बैंड है तू। तुझे मैंने उस दिन खरीदा नहीं था, तूने जो साइन किया था वो हलाल था, मैंने तुझे अपना हस्बैंड बनाया था। वहीं वांग जी को बहुत जोर से पुश किया और वांग जी उतनी ही जोर से विंग को दीवार के साथ एकदम पुश करके विंग को पिन कर दिया था। विंग दर्द के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, तेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अल्फ़ा है, वो मैं हूँ, और मेरी ज़िंदगी में एक ही ओमेगा है, वो तू, और हम दोनों के बीच में और कोई नहीं है। तुझे मैंने शादी किया था और सिर्फ तुझे छूने की हक मेरा है, मेरे सिवा और किसी का भी नहीं। और उस दिन जो मैंने तुझे छुआ था ना, वो पवित्र था, पवित्र। यह बच्चा भी पवित्र है। मैं तुझे छूने की और इस बच्चे की पूरे इख्तियार मेरे पास है। समझ में आई ना? ये दोनों मेरा है, समझ में आई? तू मेरी पार्टनर है। जब भी मैं तुझे टच किया है, जब भी मैं तेरे पास आई हूँ, सब कुछ प्योर था, कोई ज़बरदस्ती नहीं था। हाँ, ज़बरदस्ती था बट हलाल भी था, प्योर था, क्योंकि मैंने तुझसे शादी किया था। समझ में आई? वहीं बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो थर काँप रहा था। वो काँपते काँपते बोला, तो फिर वो उस दिन की शादी? हंसते
हंसते हंसते दूर हट गई थी। वो विंग को गोद में उठा के बहुत जेंटली विंग को बेड पर लिटाई और उसके बाद उसकी लैब में वो लेट गई। मैं लान वांगी एक रहस्यमय इंसान हूँ, समझ में आई? मुझ तक पहुँचना इतनी आसान नहीं है। जिस दिन मैंने 25 मिनट में तेरी सारी चीज़ों को पता कर लिया था और एक तूफ़ान की तरह तेरी ज़िंदगी में गई थी, तेरी हर एक चीज़ पे मैंने अपना राइड लिया था। और मैं लानवांग जी जो 25 मिनट पे डिसाइड कर लिया था कि तू मेरी ज़िंदगी में आएगी, मैं तुझसे शादी करूँगी और तेरे साथ लाइफ बिताऊँगी, और वो लानवांग जी उसकी ही चीज़ों को किसी और को होने देगा इतनी आसानी से? नहीं नहीं नहीं। कोई अगर हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करेगा ना, कुत्ता की कसम ज़मीन पे गाड़ के रख दूँगी। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो अभी भी झुका हुआ था और भांग जी सर को ऊपर करते हुए विंग की तरफ देख रहा था। और विंग झुका हुआ था ना, तो उसकी जो एक चिन्ह है रिंग वाला जो वांग जी ने उसे दिया था वो विजुअल हो रहा था। वांग जी उसे टच किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, उस दिन मैंने तुझे बस ये रिंग नहीं दिया था, मैंने अपनी पूरे अस्तित्व को तुझे सौंप दिया था। वही वांग जी बोलना शुरू किया। उस दिन की बात है। लान वांग जी शुरू से विंग के बारे में पता था और रिंग के अंदर कुछ ऐसा छुपा के रखा था जिसके कारण वो विंग की लोकेशन, विंग की बॉडी की टेम्परेचर सब कुछ वो फील कर सकता था। वांग जी को सब कुछ पता होने के बाद भी वो चुप था। उसका कारण था तकबीर के साथ उसका बहुत पहले की दुश्मनी था। क्यों था, किस लिए लान वांग जी तकबीर को इतना नफरत करता है वो तकबीर को खुद नहीं पता। वांग जी पहले से एक जानवर ही था, बट विंग एक इनोसेंट सोल था। वांग जी विंग का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता था, बट ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गई। विंग एक ऐसी भूल भुलाए में फंस गई जिसका रीज़न वांग जी तकबीर विंग किसी को भी नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट हो गई। तीनों इंसान एक ही डोर में बहुत बहुत गंदे तरीके से फंस चुका था, जहाँ से छुटकारा पाना इतनी आसान तो नहीं था। रियान जो बहुत ज़्यादा एक शातिर इंसान है, और रियान वो बहुत डरपोक सा था। उस दिन रात को तकबीर ने भेजा था रियान को रजिस्टर वालों को लाने के लिए। एक्चुअली रियान का काम सिर्फ हैकिंग करना था, उसके अलावा वो और कोई भी चीज़ में तकबीर को मदद नहीं करता था। और जिस दिन रियान को भेजा गया था उस रजिस्टर वालों को लाने के लिए, उस दिन वांग जी के साथ रियान का मुलाकात हुआ था और सारी खेल की पासा वांग जी ने कुछ ही सेकंड में खेल दिया था। उस दिन वकील गया तो था, बट वांग जी ने भेजा था। हाँ, वांग जी ने भेजा था। तुम अगर चाहो तो मैं उस दिन की सारी पेपर तुम्हें दिखा सकती हूँ। रजिस्टर वाले सब फेक थे, सब रियान के पास है। वहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी नाटक, इतनी सारी चीज़ें। तभी उनकी दिमाग कुछ तंग किया। वो देखने बोला, वो वेट रियान वो तो मर गया था ना। देन वांग जी ने हंसा बहुत ज़ोर से एंड उसके बाद बोला, जो इंसान मेरे लिए अपनी लाइफ की इतनी बड़ी रिस्क लिया है उसे मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से मरने दूंगा क्या? हाँ, मेरे लिए काम करने वालों को मैं इतनी आसानी से मरने नहीं देती हूँ। वो चुप था और उसके बाद फिर से बोला, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था तो उसे तो बचना ही था। वो ये नहीं बोला कि तकबीर रियान के ज़रिए रियान को मरना चाहता था, वो उसने एकदम छुपा लिया। तभी वो हंसने लगा एक अजीब से टोन से एंड उसके बाद बोला, आपने क्या सोचा था? हाँ, सिर्फ आप ही चालाकी कर सकते हो? मैं शुरुआत से सब जानती थी। वांग जी सख्ती से बोला, क्या जानती थी तुम? वो शादी के बारे में, हमारी शादी झूठ था, वो सब कुछ मैं जानती थी, क्योंकि सेवियर मुझे सब कुछ बता दिया था। आप मुझे बांधना चाहते थे, बट वो ऐसा नहीं किया था। वांग जी बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ था। वो हंसा और उसके बाद उनकी टम्मी पे हाथ रखा एंड उसे सलाते बोला, तो सब कुछ जानने के बाद भी तुम इतनी नाटक कर रहे थे? हाँ, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है वाइफी। झटके से दूर हट गई और चिल्ला के बोला, मैं नहीं मानती इस शादी को। आपने मुझे झूठ बोल के अपने बिट्रे करके आपने मुझसे शादी किया है। मैं नहीं मानती हूँ। आपके साथ रहना मतलब है कलंक पे डूब के मर जाना। बहन जी, जैसे कि आपने आपको बहुत कंट्रोल करा है। और मैं की तरफ देखा बोला, तुम और हम दोनों की शादी हलाल था और हलाल शादी में कोई कलंक नहीं होता है रेड। मैं तुम्हें कोई कलंक नहीं लगाया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप जैसे जानवर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आपके साथ रहना मतलब है पाप। वांग जी
उनकी कड़वी कड़वी बात सुनने के बाद भी वो बहुत सब्र कर रहा था, जैसे कि आज वांगजी सब्र की इम्तिहान पे उतर आया है, वो कितना सब्र कर सकता है, वो इनको दिखाना चाहते हैं। वो खींच के वो इनके एकदम पास लाई और इनके एकदम हक किया और उसके बाद बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और ना मैं अब झूठ बोलना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ तुम्हारे सामने मैं वैसे ही आई हूँ और उसी तरीके से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार में कोई शर्त वगैरह नहीं होती है और इस दुनिया की सबसे बड़ी बात, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। इस लान वांगजी की वो इन वांगे के सीने के अंदर बहुत ज़्यादा घूसा मार रहा था और चिल्ला के बोल रहा था, मैं प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, मैं आपको नफरत करती हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है। वांगजी चूँकि विंग की सर को थोड़ा ऊपर किया एंड विंग की आंखों में आंखें डाला एंड बोला कि मतलब क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? विंग जिसकी आंखों में जिद था उसने देखा बोला, हाँ मैं नहीं प्यार करती आपको, मैं नफरत करती हूँ, आप मुझे दूर जाइए, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, हाँ आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे? वांगजी विंगी उस छटपटाती हुई बॉडी को फिर से एकदम अपनी सीने के अंदर दबोच लिया था और उसके बाद बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहो मेरे साथ, फिर भी चलेगा। तुम्हारी किस्मत में नहीं, हम दोनों की किस्मत में शायद एक दूसरे ही लिखा हुआ है, इसीलिए तो बार बार दौड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। दूसरे ओमेगाओं के ऊपर एडिक्शन रखने वाले ओमेगाओं को मैं नफरत करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ आपसे, दूर जाइए। वांगजी जो कि उनकी तरफ देखा और गंभीर टोन से बोला, व्हाट द हेक, दूसरे ओमेगा मतलब, हे क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, हैव यू लॉस्ट योर फकिंग कॉमन सेंस? उसके बाद वांगजी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग बहुत ज़ोर से वांगजी के सीने के अंदर बहुत ज़ोर से मारा था। वांगजी विंग की तरफ देखने बोला, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? विंग देखा बोला, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं आपको नफरत करती हूँ, आपने उस दिन उस लारा को छुआ था ना। वांगजी तो अपना लिप्स में बाइट किया एंड थोड़ा हंसा बोला, जेलस? विंग ने देखा बोला, छोड़िए मुझे। वांगजी छोड़ दिया। विंग एक बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था और वांगजी विंग की तरफ देखा बोला, मैं तुम्हें ये तो शुद्ध आंखें दे सकती हूँ रेड, तो तुम्हारी सिवा कभी किसी भी ओमेगा की तरफ देखता तक नहीं है। मैं लान वांगजी तुम्हारे सिवा ना किसी और की तरफ देखा है, ना कभी किसी और को छुआ है और ना किसी और के बारे में सोचा है। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार पे जाके नाचने वाले के साथ नाचूं। मेरे पास इनाफ पैसा है, पावर है, सब है और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक हस्बैंड है जिसके अलावा मुझे और किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं आगे उड़ के वांगजी की तरफ देखा, उसका दिल बहुत बेचैनी फील कर रहा था, पता नहीं क्यों। हर एक जगह पे हीरो का मतलब हीरो जो है वो दो ओमेगाओं के प्यार में पड़ता है, बट विलन बस एक ही इंसान के प्यार में पड़ता है और उसके बाद उसको छीन के अपनी ज़िंदगी में लाती है और पूरा ज़िंदगी के लिए अपने पास रख देता है। चाहे दूसरे वाला इंसान उससे प्यार करे या ना करे, विलन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस फ़र्क पड़ता है तुम मेरे साथ हो और मेरे साथ रहोगे और ना तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और रहेगा और ना कभी रह सकता है। चाहे अच्छे से मुझे एक्सेप्ट करो और नहीं तो ज़बरदस्ती, बट तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हर हालत में। शौकीन ने पूछ लिया, दो जान? वांगजी ने बोला, हाँ, एक उसका वाइफी और दूसरा उसकी मम्मी। ने देखा बोला, तो आप विलेन हो तो आप अपनी मम्मी को प्यार नहीं करते? वांगजी तुरंत हंसा एंड बोला, मैं अपनी मम्मी, हाँ सोकल मम्मी से नफरत करती हूँ। पैदा करने से ही माँ नहीं होया जा सकता। मैं जानना चाहती हूँ आपकी फैमिली के बारे में, कहाँ है आपकी मम्मी? वांगजी एक अजीब तरीके से हंसा और उसके बाद बोला, बाप कब्र में है और वो औरत उसे कब्र भी नसीब नहीं हुआ। मतलब वांगजी तुरंत छटपटाते हुए विंग के पास गई, विंग को एकदम हक किया और उसके बाद बोला, मैं बहुत बुरी किस्मत लेके जन्मी हूँ विंग, बहुत बुरी किस्मत लेके, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती हूँ। मैं एक बहुत गंदी ओमेगा की कोख से जन्म लिया है जिसका नाम तक लेने से मुझे नफरत फील होती है। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा कभी किस्मत मेरे ही जैसा हो। मेरे बच्चे के लिए मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सेल्फ रिस्पेक्ट और प्योर हार्टेड पर्सन चाहिए। हाँ, वो तुम ही हो सकती हो, तुम्हारे अलावा वो कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे अलावा इस नरक से
मैं नहीं बच सकती। मुझे मुझे सिर्फ तुम्हें मुक्त कर सकता हो इस नरक की तकलीफ से। वहीं उसका दिल भारी होते जा रहा था, उसका हाथ पैर काँप रहा था। वो वांग जी के बालों के अंदर अपनी हाथों को फहरा रहा था अनजाने में। मैं जानना चाहती हूँ आपके पास्ट के बारे में। भूलिए ना मुझे। क्या है, क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ जख्म को, कुछ पास्ट को छुपा के रखना चाहिए रेड। अगर वो सामने आ गई ना तो वो सहन किया नहीं जा सकता। फिर भी बोली, मैं जानना चाहती हूँ। वांग जी अपनी मुंह को खोलने ही वाला था, तभी दरवाजे पे नॉक हुआ और एक नर्स अंदर आई बोला सर। एंड वांग जी जो कि उस नर्स की तरफ देखा, विंग एकदम हड़बड़ा गया था। वांग जी एकदम इरिटेटेड हो गया था और वो चिल्ला के बोला, मोशनु शन्नु। मोशनु दौड़ के अंदर आई एंड नर्स की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ है? वांग जी ने बोला, इस मुसीबत को अभी यहाँ से निकल। और हाँ, आज के आज अभी के अभी जितने भी मतलब यहाँ पे जितना रजिस्टर वाले हैं ना, सबको बुला और कौन कौन शादी नहीं किया है उन सारे रास्कल को पकड़ और शादी करवा। उनकी पैसा मैं दूंगी। मतलब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। वो नर्स एकदम शॉक्ड। हाँ, मतलब कुछ कुछ अजीब सी प्राणी दुनिया में होती है जिनकी दिमाग घुटनों में होती है। उन सारी प्राणियों को वांग जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और राइट नाउ उन सब में एक ये नर्स भी आ रहा है और वो नर्स जो डर बोला, पर ये तो सर हॉस्पिटल है, यहाँ पे प्राइवेसी। वांग जी एकदम गुस्से में आ गया। एक वो बोला, हम हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, दैट्स मीन हम कहीं पे भी रहे वहाँ पे हमें प्राइवेसी चाहिए। पर सर इसको अभी के अभी मेरे आंखों के सामने लेके जाए, आई स्वेर मेरे हाथों से मर्डर हो जाएगा अभी। शन्नु तुरंत उस ओमेगा की हाथों को पकड़ने बोला, चल मेरी माँ, यहाँ से मरना है क्या? वो वहाँ पे लेके लाइक बाहर गया एंड बोला, सुनो ओमेगा, शादी करने के बाद ना जहाँ पे भी मन जाए वहाँ पे मूड आ जाता है, समझ में आई ना? अब चलो यहाँ से। उस ओमेगा को समझ ही नहीं। उस ओमेगा को खींचते हुए लेके जब मोशन जा रहा था ना एंड बोला, सुनो ओमेगा, वो लोग हस्बैंड एंड हस्बैंड है, हस्बैंड एंड हस्बैंड एक साथ है ना, तो वो हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ पे भी वो लोग नहीं देखते, जहाँ पे मूड आ जाए वहाँ पे शुरू हो जाए। वो ओमेगा शॉक ने बोला, ओ अच्छा। तभी मोशन गंभीर तरीके से बोला, अब समझ में आई, पहले शादी कर लो फिर तुमको समझ आएगा क्या मज़ा है। तो बोला, अच्छा तो इसके लिए शादी करना पड़ेगा, मतलब मज़हब समझने के लिए? हाँ बेवकूफ़, हाँ वही करना पड़ेगा। वो ओमेगा अपनी सर को खुजाया एंड बोला, पर मेरी मम्मी तो बोलते कि मेरी मतलब दिमाग में एक तार जो है उसमें प्रॉब्लम, मतलब इसको थोड़ा सा ढीला है, तो कौन मुझसे शादी करेगा? एक काम कीजिए ना, आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो फिर आप फिर धीरे से मुझे सब कुछ समझा देना। मोशनु शॉक्ड, उसकी आंखें बाहर आने की ककर में अगन बोला, हप ओमेगा, तब मैं क्यों करूँगा? हाँ, मैं तुम्हें एडवाइस दिया है और तुम मेरी शर्मनाश करने की कोशिश कर रहे हो। तौबा तौबा, मेरी इज्जत के ऊपर हाथ भी मत डालना, समझ में आई ना ओमेगा? ओमेगा बोला, छे ये अब क्या बोल रहे हो? मैं क्यों आपकी इज्जत के ऊपर हाथ दूंगी? रोशन अपनी नोज़ पे रफ कैन बोला, अरे ओमेगा जो करना है वो तुम कर ही दिए हो। तुम्हारे कारण पता है मेरे बॉडी से कितना ज़्यादा लाइक प्रोटीन बाहर आ गया है। हाँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? वो ओमेगा शॉक ने बोला, हाँ प्रोटीन मतलब समझ नहीं आई। यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा है, तो आपको पसीना तो आने की लाइक ज़रूरत नहीं है। उसने देखने बोला, ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं है बेवकूफ़ ओमेगा। चलो सिस्टर, तुमको पता नहीं है इसीलिए बोला है कि शादी कर लो, समझ आ जाएगा। ऐसे सच भी तुम्हारी मम्मी ने बोला है, इसको थोड़ा सा ढिलाई। चलो मैं अपनी स्वीटी के पास जा रही हूँ, अभी उससे बात करके मेरी प्यास को बुझाना पड़ेगा। ये बोल के वो किसी को कॉल लगाई और वहाँ से जाने लगा। रेड, मैं बहुत ज़्यादा प्यासी फील कर रही हूँ इस टाइम, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ consider my boy, your dad badly need you। मम्मी। वांग जी दरवाज़ा बंद करके एक एक कदम आगे आ रहा था। विंग लाइक अपनी स्लाइफा को निकला और वो पीछे की तरफ जा रहा था। समथिंग अबाउट यू, डू यू फील द वे आई डू? देयर इज मैजिक इन दिस रूम, टेल मी, डू यू फील इट टू? विंग डर के मारे तुरंत अपने सर पे यहाँ हुआ हिलन, बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ फील नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं फील करती। मुझे बोला, फक हु केयर्स, मैं फील करी हूँ, जस्ट बी माई स्वीट हार्ट। बिल्कुल भी पास मत आना, ज़रूर आऊँगी, बहुत करीब आऊँगी, जितना करीब आने से तुम मुझे फील कर पाओगे मैं वार्न करी हूँ। मैं चिल्लाऊँगी। वांग जी एकदम घुटनों के पास आके विंग के सामने बैठ गई और उसके बाद अपनी हंस की टोन पे बोला, फिर चीखो, चिल्लाओ, ऐसे भी तुम्हारी चिल्लाना से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो तुम्हारी टमी में अभी मेरा खून भरा नहीं होता। वैसे ही तो नहीं आया है। विंग का पूरा बॉडी काँप रहा था, उसे याद आ गई पास्ट की वो सारी चीज़ें। विंग को पेन हो रहा था, वो गुस्से में लाइक
लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हुए वो एक कुशन को उठाया और वांगजी के मुंह के ऊपर फेंक मारा एंड बोला, और कितनी बार मुझे तोड़ना है, हाँ, और कितनी बार आप मुझे तोड़ेंगे, बार बार क्यों लौट के आ जाते हैं? आज हस्बैंड बोल रहे हैं, हस्बैंड भी बोल रहे हैं, हाँ, क्यों इतने दिन याद नहीं था? हाँ, जब सुना कि आपके अस्तित्व इस दुनिया में आ रहा है तब तब यहाँ पे आ गए उसको चाहने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं दूंगी आपको, वो सिर्फ मेरा है, मैं आपकी काले परछाई पे उसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। वांगजी उसके एकदम पास आई, वहीं बहुत नफरत से वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने बोला, रेड लिसन, क्या बोलना है? हाँ, क्या खुद की पाप को पोस सकते हैं आप? हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ, आपका जो मन जाएगा वही करेंगे, जब मन जाएगा पास आएंगे, भरोसा लाइक बनाएंगे, उसके बाद एकदम टिश्यू की तरह फेंक देंगे। हाँ, ऐसा ही सोच के रखा है, इंसान फील नहीं होता मुझे? हाँ, एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? मुझे भी तकलीफ होता है, क्या सोचा है आपने? हाँ, मैं सब भूल जाऊँगी, हाँ, मैं सब भूल सकती हूँ, बट वो सारी चीज़ें नहीं जो आपने किया है, मैं नहीं भूलूंगी, कभी 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 भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे अबंडन कर दिया था ना, तो क्यों आ रहे हो? हाँ, किस लिए? मेरी बॉडी में आपकी वो सारी हैवानियत की निशानी है, और अब मैं नहीं चाहती, मेरे बच्चे और मैं नहीं चाहती आपको, आप हम दोनों के लिए सेफ नहीं है। आंटी की आंखों में रिग्रेट था। वो एक लंबा सा बित लेके बोला, हम न्यू तरीके से शुरू कर सकते, मैंने जो किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था, प्लीज़ एक चांस दो। वहीं उसके आंखों में पानी था और वो अजीब तरीके से हसन बोला, अपनी आंखों के आंसू को पोंछते पोंछते, न्यू तरीके से, हाँ, आप सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करते मिस्टर लान वांगजी, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कभी सुना है टूटी हुई चीज़ पहले जैसा हो जाता है, उसकी निशान ये रह ही जाता है। आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसका निशान हमेशा रहेगा मेरे दिल में। रेड प्लीज़ अंडरस्टैंड, डिवोर्स चाहिए मुझे। रेड आई एम लूजिंग माई पेशेंट, हाँ हाँ हाँ, डिवोर्स चाहिए मुझे, डिवोर्स। आंखी की आंखों में अंधेरा छा रहा था। वो दांतों खींचते बोला, खुदा की कसम, और एक बार अपनी जुबान से अगर डिवोर्स की बात बोली तो मैं ये भूल जाऊंगी तेरे पेट पे कौन है क्या है, मैं तेरे कलाव खोट के मार दूंगी, ऊपर भेज दूंगी। वहीं वो भी गुस्से में एकदम तिलमिला रहा तो उसने बोला, मैं नहीं डरती हूँ, मैं थोड़ा सा भी नहीं डरती हूँ, हाँ, जो मैंने बोला है वही होगा, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, बस हो गई। मांगी जो भड़क गई, वहीं फिर से बोला था, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके साथ एक फैमिली में ना आना, हाँ, मैं नहीं चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। वांगजी एकदम टूट पड़ा था विंग के ऊपर। वो विंग की चिक्स को बहुत ज़ोर से पकड़ा और उसके बाद बोला, जहाँ पे मैं लॉन वांगी कभी किसी ओमेगा की तरफ नजर भी नहीं दिया है, वहाँ पे तुझे देखने के बाद जहाँ पे मैंने अपनी पूरा ज़िंदगी इस लॉन वांगी को तेरे हवाले कर दिया है, और आज तू 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 मुझसे डिवोर्स चाहता है इतनी आसानी से? हाँ, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट उसका तेज आज कम होने वाला नहीं था। उसने बोला, कोई ओमेगा को नहीं देखा है तो क्या? हाँ, मेरी वर्जिनिटी को आपने छीन लिया है, आपको पता नहीं है कोई ओमेगा की परमिशन के अलावा उसे टच करना और रैप करना सेम जैसा होता है? हाँ हाँ, मैंने किया है, हाँ, मैंने लिया है तेरी वर्जिनिटी को, और यही मेरे साथ जाता है, यही मेरे कैरेक्टर के साथ जाता है। मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, और ना मुझे रिग्रेट होती है, क्योंकि मैं नरमी से किसी को प्यार नहीं कर सकती, समझ में आई? पर हाँ, तू मेरे साथ रहेगी, और कुछ कर पाऊँ या ना पाऊँ तुझे मैं शिकार कर सकती हूँ। चल, अपने आप को बहुत एबंडेंट फील होती ना तुझे, तो आपसे तू मेरा नाम, मेरा सरनाम और मेरी कहलाएगी, समझ में आई? उन्हें जो समझा नहीं उसको बोला, मतलब पांचू वहीं को छोड़ दिया, थोड़ा सा दूर हुई और बहुत ठंडा किया अपने आप को, और उसके बाद बोला, तेरी और मेरी दोबारा शादी होगा, इस बार पूरा दुनिया देखेगा। वहीं शौक था, वो शौकिंगली बोल उठा, क्या क्या? इस बार हमारी शादी सारी रिचुअल्स मान के होगा, और मैं 4 बार शादी करूँगी, 4 बार। एक बार तुझे बिना बोले, दूसरी बार तुझे फोर्स करके, तीसरी बार तेरी मर्जी से। वहीं जो बोला था, और चौथी बार आंटी वहीं की तरफ आके छोटे करके देखा और थोड़ा सा स्माइल किया डेविलिश वाला, और आईब्रो को शेक करके बोला, चौथी बार तेरे गोद में 4 बच्चे लेके। उनकी बेली में कुछ फील हुआ, वहीं थोड़ा हिला। वो फिर भांगजी की तरह देखने बोला, ये सारी चीज़ें ना आपकी सपनों में होगा, पूरा ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आप जैसे पॉपी को जानबूझ के तो कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। भांगजी ने हंसा एंड बोला, तो किसको करेगी? हाँ, तेरी वो सो कॉल्ड सेवियर को? हाँ,
इनका वो छोटा सा हाई भांजी के अंदर की वो राक्षस को चका दिया था। वो गुस्से में विंग ऊपर झपट पड़ा था। तो पिलो भांजी के मुंह पे विंग फेंका था ना, उसी पिलो से विंग को एकदम वो उसके मुंह के ऊपर रख दिया था। भांजी के अंदर एक अजीब सा जानवर आ गया था। वो साइकोपैथ जैसे बिहेव करते करते बोला, तू मेरी नहीं होगी तो तू किसी का नहीं हो सकता। विंग अपने हाथ पैर को हिला रहा था, वो भांजी से छूटने की कोशिश कर रहा था। भांजी के अंदर एक अजीब सा आत्मा आ गया था, ऐसा लग रहा था। भांजी काँप रहा था, फिर भी उस पिलो को विंग के ऊपर से हटा नहीं रहा था। विंग के मुंह के ऊपर से उसकी वो ब्लू आइज एकदम रेड सा हो गया था। भांजी का होश बिल्कुल भी नहीं था। जब वो विंग रिएक्ट करना बंद कर दिया था तब जाके भांजी का होश आया था। वो तुरंत पिल्लो को हटाई और विंग की तरफ देखा। विंग की फेस अजीब सा हो गया था। भांजी डर गया था। वो उसका हाथ पैर काँपने लगा था। वो काँपते हुए हाथ के साथ बोला, वो रेड रेड रेड। बट विंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। जो विंग को तुरंत कोट में उठा के वॉशरूम की तरफ चला गया था। उसे टैप में बिठा के उसके ऊपर पानी डालने लगा था। बहुत ज़्यादा ही पानी डालने के कारण विंग खांसने लगा था और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला। जैसे भांजी को रूम में जान आ गया था। भांजी पूरा बॉडी काँप रहा था। वो विंग को पकड़ा, बोला, रेड आई एम सॉरी रेड, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी रेड, आई एम सॉरी। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो फिर से बोला, मुझे नहीं पता, तू मुझे छोड़ के जाएगा भूल के। मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ आई एम सॉरी। विंग वो क्लियरली भांजी की जो हार्ट तो बहुत ज़ोर से ब्रीथ कर रहा है वो फील कर पा रहा था। इस इंसान के अंदर हार्ट भी है जो विंग फील कर पा रहा था। विंग अपने आप को एक बहुत मुश्किलों से ठीक करने की कोशिश किया। वो अभी भी भांजी के सीने के अंदर लेटा हुआ है। वो बहुत टायर्डनेस के कारण बोला, मैं ठीक हूँ। भांजी पागलों जैसा कर रहा था। वो बार बार विंग को किस करते जा रहा था, सर पे, आंखों पे, हर एक जगह पे। वो विंग को उठा के वो लिटरली ज़मीन पे बैठ गया था। विंग को एकदम कस के अपने सीने के पास हक करके, जैसे विंग को छोड़ देगा तो उसका जान निकल जाएगा। कौन कहेगा कुछ ही टाइम पहले ये इंसान लिटरली विंग को मारने वाला हालत पे कर दिया था। विंग वो अभी भी भांजी के सीने के ऊपर लिपटा हुआ था। वो उसी तरीके से बोला, आपकी सांस इतना भारी क्यों होते जा रहा है? हाँ, प्यार करते मुझसे? नहीं। विंग ने हंसा, एक दर्दनाक हंसी। भांजी विंग के सर के ऊपर अपनी लिप्स को रखा और अभी भी विंग को कस के पकड़ा हुआ था। थोड़ी बात वो अपनी मुंह को ऊपर किया और थोड़ा अजीब सी टोन पर बोला, रो क्यों रहा है? विंग कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही रो रहा था। भांजी ने नहीं रोका बट उतना शांत भी नहीं था। उसने बोला, रोना है ना, रो, चिल्ला, बेचैन हो जा, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। जो मैंने तेरे ऊपर बोझ डाला है उसे सहन करना पड़ेगा। रोते रोते मर जाएगा, फिर भी यहाँ पे मरना पड़ेगा। इस सीने के अंदर टूट के बिखर जाएगा, फिर भी यहाँ पे बिखरना होगा। मेरी इख्तियार के बाहर तो नहीं जा सकता। अगर जाने की कोशिश करेगा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं। मेरे पास से कभी तो दूर नहीं जा सकता। और बहुत ठाट भरी टोन के साथ बोला, खुदा की वास्ते छोड़ दीजिए ना मुझे। भांजी और भी कस के विंग को पकड़ा और धीरे से उसके हाथ लेके जाया कि रखा विंग की टमी के अंदर। और उसके बाद वो बोल उठा, यहाँ पे मेरी अस्तित्व है, मेरा खून है और तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी अंश है उसे दूर रखने की, उसकी फादर से उसे अलग करने की। बाप और पुत्र कभी एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं समझते आप? मैं कुछ समझना नहीं चाहती हूँ, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। समझ में आई? मैं सिर्फ जानती हूँ तू मेरा है और यही ख़त्म है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और कल हम दोबारा शादी करेंगे। क्यों आप एक ऐसी फ्यूचर के अंदर हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपकी अस्तित्व ना के बराबर है? मैं तुझे मेरी रोशनी वाली दुनिया में रखूँगी जहाँ पे मेरी अंधेरी दुनिया की कोई भी चीज़ तुम लोगों के पास नहीं आएगा। सरेंडर कीजिए ना। हाँ, क्यों सरेंडर नहीं करे? आप इस बच्ची के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं ना, उस काले दुनिया को छोड़ तो सकते हैं ना। ओह अच्छा, तो तू सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, लाइक लॉ के मुताबिक? हाँ। भांजी ने हंसा एंड बोला, मैं अंधेरी दुनिया की पिंजरे को मैं नहीं डरती हूँ रेड, और ना मैं मरने से डरती हूँ। तो फिर किस बात की इतनी डर है आपके अंदर? मैं डरती नहीं हूँ रेड, मैं नहीं डरती हूँ। वो लोग बोला आके मुझे पकड़ के लेके जाए, मेरा सब कुछ तो यहाँ पे ही है। बोला ना लॉ वाले लोगों को प्रूव करे और मुझे पकड़ के लेके जाए। आपको पकड़ना इतना आसान है क्या? हाँ। भांजी अपने मुंह तो नहीं खोला बट उसके फेस पे एक स्माइल आ गई, जैसे कि उनकी ये बात उसे बहुत अच्छा लगा है। वो धीमे से
विंग के गालों पे एक किस किया एंड उसके बाद बोला, इतनी टाइम बाद जाके आए ना लाइन में। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी सारी दरवाजे बंद हो जाए और बस एक ही चांस रह जाए, वो है घुटने टेकने की, तब आप क्या करेंगे? मैं लान भांजी फिल्म में उतरी हूँ स्विम सीख के। हम जैसे लोग, हम जैसे माफियाए समुद्र के बीच की उस लहर से ही निकल आते हैं, स्विम करके बच के। डूबने की चांस 0 का 0 ही होती है, पर मुझे तो बड़ा शौक है आपको डुबाने की। अच्छा, ओके, क्या ओके? मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगी जैसे कि तुम मुझे डुबा पाओ, बोल के मैं इनको झटके से गोद में उठाया और सीधा लेके जाके बेड पे लिटा दिया था। आपको बर्बाद करने की हथियार आ गया है लान वांग जी। वांग जी घुमा और विंग की तरफ देखा और गंभीर टोन में बोला, तुम ओमेगा की जात इतने बुरे क्यों होते हो? हाँ बोलो। अपने स्वाद के लिए एक नन्ही सी जान को भी यूज़ करने के लिए 2 कदम पीछे नहीं चलते हो। उसके बाप को सीधा करना है तो उसकी पापा को स्वार्थी और हार्टलेस तो बनना ही पड़ेगा। तो फिर शादी करने के लिए तैयार हो गए हो, आपको बर्बाद करने के लिए आपके करीब तो रहना ही पड़ेगा। दिन के दिन तुम बहुत चालाक होते जा रहे हो रेड, दिस इज़ नॉट फेयर। तैयार रहिए। मैं तैयार, ओके। मैं ऐसे भी बर्बाद ही हूँ, और क्या ही बर्बाद करोगे तुम मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं है, उल्टा तुम खुद जलोगे। कोशिश करूँगी, कोशिश करके देख ही लेती हूँ, हार जाओगी। जिस दिन हार जाऊँगी उस दिन कोशिश करना बंद कर दूँगी और आपको मार दूँगी, और साथ में अपने आप को भी। ये बस मेरी मुंह की बात नहीं, मैं वो करके दिखाऊंगी। वांग जी इनके पास आके बैठा एंड बोला, अच्छा तो साथ में क्यों मरना है? मुझे छोड़ के अकेले रहने में तकलीफ होगा? नहीं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ आपको नरक में वो हर एक पनिशमेंट होते हुए देख के। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ नरक आपको जलने के लिए। वांग जी हंसा एंड थोड़ा सा आगे आया। उसकी हंसी में भी एक था क्या, हाँ तुम कर लो। अच्छा, अगर साथ में तुम रहोगे तो मरना भी कबूल है, ओके दिल? नहीं, क्यों? वांग जी देखन बोला, दिल होगा, हाँ मरूंगा मैं, बट तुम जिंदा रहोगे। क्यों? वांग जी की गालों पे हाथ रखा और अपनी रफ वॉइस में बोला, माई ओन डेड डजंट स्कैर मी डार्लिंग, बट योर्स, ओ आई कांट इवन इमेजिन द डेथ ऑफ लूजिंग यू अनबियरेबल। ये इंसान ऐसा क्यों है जिसकी आंखों में प्यार समाता नहीं है और बातों में इतनी कड़वेनेस, खोने की डर आंखों में दिखाई देती है, और जब बोलने की बारी आती है तो इतना डर किस चीज़ का डर है? वहीं वांग जी की बॉडी को एकदम कस के पकड़ लिया था। वो भी तो चाहता था एक छोटा सा घर जहाँ पे उसका पसंदीदा इंसान होगा, प्यार भरा एक फैमिली होगा, बट गलत इंसान जो प्यार कर बैठा है उसका सज़ा इतनी टाइम तक उसे भुगतना पड़ेगा। उसका ही प्यार ने उसका भरोसा तोड़ा है, उसे जला के राख करा है बार बार, जब एक ही इंसान से उसे दर्द मिल रहा है। उसका क्या और कितना धक्का वो सहन करेगा भरोसे वाले इंसान से, इतना बड़ा धक्का। वांग जी विंग एकदम कस के पकड़ लिया था इस ओमेगा को। वो कितना भी इस ओमेगा को सख्त बनाने की कोशिश करे वो उतना ही नरम है, और इसी नरमाहट से तो वांग जी प्यार कर बैठा था। ये देख रेड, बिलीव कर, तुझे रोने के लिए भी मेरा ये बड़ा सा सीना ही चाहिए। देख विंग, वो रोने लगा था फूट फूट के, और उसके बाद बोला, मैं ही क्यों बार बार मैं ही क्यों क्यों बताइए? हाँ, मुझे ही क्यों बार बार धोखा मिल रहा है? हाँ, मैं जिसको भी पकड़ना चाहती हूँ वही मुझे धोखा देके ऐसे चले जाते हैं, क्यों? मुझे समझ आ रहा था मैं किसकी बात कर रहा है। वो गाड़ी में पूरी चीज़ देखा था। बहुत बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। विंग, जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा, और मेरे गुस्से को, मेरे बदले को वो इंसान फेस करेगा। क्योंकि वांग जी मन में बोला था, मैंने बोला, मेरा भरोसा करने के आपको इंसान बचा ही नहीं, मैं अकेला हो गई हूँ। वांग जी और भी कस के उनको पकड़ लिया था। तुम्हारे लिए तुम्हारी लान वांग जी है ना रेड, वो तुम्हें कभी तकलीफ पहुँचने नहीं देगा। अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसकी जान ले लेगा। वही वांग जी के सीने से सर को उठा के वांग जी की तरफ देखा
और अभिमान। एक हंस के टोन पे बोला, अच्छा ये बात है, तो फिर वो क्यों जिंदा है? हाँ, क्यों क्यों? वो भी तो मुझे इस तरीके से देखता है, वो भी तो मुझसे प्यार करता है, वो भी तो मुझे पाने की चाहत रखता है। हाँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में कौन सा रिश्ता है, कैसा है। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में दुश्मनी कितना गहरा है, बट मैं इतना जानती हूँ वो सिर्फ मेरे ही कारण नहीं है, और भी कुछ है। बाकी के आके गुस्से में जल उठा। उसे देखा, बोला, तुम जिसे मरने की बोल रहे हो ना, उसका मरना निश्चित है। वो मरेगा, वो बहुत बुरी तरीके से मरेगा। उसका मरना उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, बट उसे मैं नहीं मारूंगी। मैं नहीं मारूंगी। वो उसका आत्मा भागेगा, बट वो बच नहीं पाएगा। मतलब पंखी आंखों को नीचे कर लिया था, और उसके बाद फिर से बोला, मैं पावर पे बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव गिव एंड टेक। धक्का दोगे तो धक्का खाना पड़ेगा, ब्लड निकलेगा तो ब्लड की नदियाँ बहा दूंगी, बदला तो बदला ऐसे लूँगी जैसे दुश्मन भी देखे तो चौंक जाए। और जिस घर पे मैं उतर आई हूँ वहाँ पे उस शख्स का मरना तो लिखा ही हुआ है, वो नहीं बच सकता। वहीं कितना भी कोशिश कर ले इस इंसान की प्यार को, इस इंसान के पागलपन को, वहीं जाके भी दूर नहीं हटा पाता। उसके दिल में गहराई में कहीं ना कहीं ये सब कुछ जगह कर लेता है। पूरा जिंदगी उसे अच्छा रहना था, तो इसे छोटा सा घर चाहिए था, एक अपना इंसान चाहिए था। बहुत ज़्यादा इवें का चाहत नहीं था, बट पता में मिला क्या पता नहीं, तकलीफ़ के अलावा। और आगे क्या मिलेगा उसे नहीं पता। ये इंसान के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वही इंसान इन छोटे से कमरे में कब से बैठा हुआ है, वो इनके साथ, हाँ, इनके हाथों को पकड़ के, कभी इनकी बेली को पकड़ के, कभी कभी वहीं की तरफ देख रहा है, स्माइल कर रहा है, फिर कुछ सोच रहा है, फिर काम कर रहा है। वहीं देख पा रहा है इस इंसान की बेचैनियत, इस इंसान की पागलपन। थोड़ी देर बाद आके उनकी टमी में किस करना, क्या फादर होने की ऐसा फीलिंग होती है। लान बांगजी जैसे हार्टलेस इंसान भी फादर होने के कारण पागल हो गया है। इनको एक बार भी वॉशरूम चलते हुए नहीं जाने दिया, वो खुद विंग को लेके जा रहा है। विंग के सर में पेन हो रहा था तो मसाज करके दिया, अपनी हाथों से उनको खिलाया है, उनको मुंह को पोंछ दिया है। वहीं उसने भी भांगजी को सब कहने दिया। चलो, कोई इंसान अगर फादर बन के इतना खुश है तो समटाइम उसे उनका हक देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अगर ये इंसान खुश है तो रहे खुश, चाहे दुनिया में हर कोई तकलीफ़ हो, किसी एक को तो खुश रहना चाहिए। तो अगर ये इंसान ही खुश रहेगा तो इनको तकलीफ़ नहीं होगा, इनको बुरा नहीं होगा, बुरा फील नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। भी विंग वांगजी के दो पैर के नीचे बैठा हुआ है, और वांगजी उसको पैरों से जकड़ के रखा है जैसे विंग भाग ना पाए। वांगजी यहाँ पे आने के बाद से नोटिस किया विंग के बाल जो बहुत रफ है, बहुत ज़्यादा ही बिखरा हुआ है, जो वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसे विंग को ऐसा देखना उसे पसंद ही नहीं, इसलिए वो खुद कोम लेके आके बैठ गया है विंग की बालों को सेट करने के लिए। विंग जो सर को यहाँ हो घुमा रहा था, उसे इरिटेट फील हो रहा था। वो वांगजी की तरफ देखने बोला, आप जाएंगे कब? वांगजी जो अपनी भारी टोन में बोला, क्यों क्या मतलब है? हाँ, बस इस बच्चे के लिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हुई हूँ, और आप लाइक इस हॉस्पिटल में एकदम घर बना के बैठ गए हो। वांगजी मन में हंसा, उसे पता है विंग इस बच्चे के लिए, इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसका मेन मकसद ही है वांगजी को बर्बाद करना। वांगजी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, वेल, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुमने हाँ बोला है, समझ में आई ना? तो अब कोई एक्सक्यूज़ मत करो, तुम्हें हाँ बोलना ही था। विंग थोड़ा इरिटेट हुआ, मुँह बना बोला, आहा, मतलब आप अपने आप को समझते क्या हुआ? आपको लगता है कि मैं आपसे ऐसे ही शादी कर लूँगा? ऐसे है क्या आपके अंदर जो मैं ऐसे ही आपके ऊपर तैयार हो जाऊँगी शादी करने के लिए? वांगजी विंग को एकदम खींचा, अपनी तरफ मुड़ाया, एंड विंग के आंखों की तरफ देखा, एंड कॉन्फिडेंट के साथ बोला, मेच्योरिटी, अनफ्रेंडली, लॉयल्टी, gentleman, family man, rude spoken, taller than you, act of service, respectful, protective, man of good, pay attention to the little things। और क्या चाहिए? लव। भंगी के आंखों में आगे डाल के इन्हें बोल उठा। रुक गई, उनके शोल्डर से हाथों को हटा के वो पीछे हट गई जाने के लिए। तभी विंग बोल उठा, प्यार का 7 धाप होती है। भंगी रुक गई, विंग बोल उठा, पहला आकर्षण, माया, प्यार, भरोसा, उपहास, पागलपन और मौत। वांगजी विंग को इग्नोर करते हुए जाने की कोशिश किया। विंग एक दर्दनाक वॉइस के साथ बोला, क्यों आपका एंट्री मेरी ज़िंदगी में हीरो की तरफ क्यों नहीं हुआ? वांगजी रुका, पीछे मुड़ा,
और गंभीर टोन में बोला, इस कहानी में मैं विलन थे ही नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह मेरी एंट्री हुआ था, जैसे हीरो का होता है, पर बीच में से एक जानवर आ गया था जो अपने आप को हीरो दिखाने की कोशिश किया और मुझे बना दिया विलन। हीरो और विलन की इस फाइट में अगर हीरो हार गई तो पंजी ने हंसा एंड उसके बाद बोला, हाय ना, मेरे लिए एक न्यू वर्ड है। शॉक्ड हुई। बाकी मैं सोचना नहीं चाहती, लाइक खुलेआम या फिर जागते हुए ऐसे सपना मैं नहीं देखती हूँ, तो बात फिल्म में ही होगा। और अगर हीरो और विलन के अंदर फाइट में मैं मर गई तो भांजी रुक गई और जल्दी जल्दी उनके पास आई, उनके बगल में बैठा। उसके बॉस में कुछ तो था। वो बोल उठा, उस दिन सच में मैं हार जाऊंगी, आपको तकलीफ होगा, आर यू ट्रीजिंग मी। वहीं अपने आंखों को छोटे छोटे किया एंड बोला, यस आई एम। जी उस ड्रैगन टैटू में वहीं कस के पकड़ा एंड भांजी बोला, हे ब्यूटीफुल बॉय, आई एम लॉयल। एंड पता है ना, जंगल का राजा शेरी होती है, मैं रहते हुए तुम्हारी बाल को भी कोई टच नहीं कर सकता। और हाँ, मैं मर गई तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ में लेके। एक अजीब सा ही उन दोनों के बीच में चल रहा था। मतलब कौन किसको किस तरीके से बोलेगा, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन पीछे हट रहा है। जब एक कदम आ रहा है तो दूसरे पीछे जा रहे हैं। मतलब क्या ही चल रहा है, इनको नहीं पता, ना भांजी को पता है। मर सकते मेरे लिए, भांजी देखा और अजीब वॉइस में बोला, नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे एक बहुत सुंदर सा संसार करना है तुम्हारे साथ, एक फैमिली बसाना है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा एक अजीब सा शौक़ हुआ है मेरी, और ये मैं ऐसे ही जाने नहीं दूँगी। पर तो इधर रुका और उनकी तरफ देखा और फेस पे एक रहस्यमय स्माइल लेके आन बोला, पर मैं मार सकती हूँ, जैसे सब कुछ बर्बाद कर सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और कितनी लोगों को मारेंगे आप। पंखी विंग के हाथों को पकड़ा और फिर से बोलना स्टार्ट किया, जब कोई किसी से सच्चाई से प्यार करे ना तो पूरा दुनिया एक साथ हो जाती है उन लोगों को अलग करने के लिए। बट एक विलेन ही सबके अगेंस्ट जा सकता है और उसकी प्यार को सेव कर सकता है, और उसकी जीता जागता प्रूफ तो मैं ही हूँ। विंग भांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो अभी भी भांगजी की उस टैटू वाले हाथ को पकड़ के रखा था। और भांगजी तभी विंग की तरफ देखने बोला, हे ओमेगा, हाँ तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरीके से खबरदार मेरी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना। विंग जो रुक गई, बट वो चुप रहने वाला इंसान है, हाँ फिलहाल तो नहीं। वो देखने बोला, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। भांगजी किसी को कॉल किया और उसी तरीके से बोला, किसी और के बाप को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेरे बच्चे की बाप से डर लेना तुम ज़रा। कब से देख रही हूँ बस बॉय 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 कर रहे हैं, हाँ क्या प्रॉब्लम है? ओमेगा भी तो हो सकता है। पंजी फ़ोन को पॉकेट में रख के उनके पास आई और अपने लिप से उनके फॉर पे किस किया एंड उसके बाद बोला, मुझे पता है बॉय आने वाला है, ये मेरा भरोसा है, और मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरा कोई ओमेगा को नहीं लाना चाहती। किसी और ओमेगा की ज़िंदगी मैं नरक को तो नहीं देख सकती। वहीं रुक गई और भांगजी किस करके लंबे लंबे कदम लेते हुए वैसे चला गया था। इन्हें देखा बोला, गुनहगार गुनाह करने के बाद वही आ जाता है, और आशिक हमेशा अपने प्यार के पास, और दिल हमेशा दिल से ही जाके टकराते हैं। इस बार मैं भी देखती हूँ आपकी प्यार जीतता है और मेरी नफ़रत कौन जीतेगा। किसी एक को तो हारना ही होगा, हो मेरी नफ़रत और नहीं तो आपकी प्यार जो आप दिखाते नहीं हैं। पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटो, सबको पता चलना चाहिए। ये बॉस सारे घर धीरे धीरे सारी मिठाई के बॉक्स को नीचे उतार आए। फंगी पार्किंग लॉट में जाते ही उसका मुलाकात हो गई तकबीर के साथ। उसके हाथों में भी मिठाई ही था और वांगजी सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हुआ, लिप्स में बाइट करते हुए तकबीर की तरफ देखा और हाथों को मिठाई को आगे बढ़ाने बोला, ये ले मुँह मीठा कर, ऐसे तू हमेशा ही लेट हो जाता है। वांगजी उसकी बातों पे उपहास को समझ पा रहा था, उसकी आंखों का एकदम सख्त हो गया था। वो तकबीर की तरफ देखा, तकबीर के लोग आसपास सबको मिठाई बांटता रहा है और तकबीर भांगजी की तरफ देख रहा है। भांगजी देखा उसकी गर्ड्स अभी भी सारी मिठाई को नीचे उतर आए। उसकी दिमाग टंग करके उठा। तकबीर ने विंग को क्या सब बातें बोला था जो कि वो कार में बैठ के सुना था, वो सब उसके दिमाग में आते जा रहा था। भांगजी को बात आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अपने पैंट के पॉकेट में हाथ रख के सीना चौड़े करके खड़ा हुआ और लिप्स में बाइट करते हुए तकबीर की तरफ देखा, थोड़ा सा झुकान बोला, माना कि मेरी ज़मीन की मालिक तू है और उसकी फल को तू ही खाना चाहता है,
बट उस फल को तू अपना भी बोल रहा है, उसमें अधिकार भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट उस फल को उगाया है मैंने, उसके लिए मेहनत किया है मैंने, और बीज को भी मैंने ही फैलाया है। देन उसके लिए अधिकार दिखाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तकबीर अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था और वांगजी हंसते हुए अपनी कार की तरफ चला गया था। किंगफिशर ने कार की दरवाज़ा खोल भी दिया था। वांगजी जाके बैठा, उससे पहले उसकी नज़र गई दूर एक पेशेंट की तरफ, जो शायद कुछ बीमार है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी थर-थर काँप रहा था। जब उसका एक बॉडीगार्ड उसको मिठाई देने वाला था ना, तो वो पकड़ नहीं पा रहा था, उसके हाथ से वो गिर गया था। वांगजी कुछ टाइम उस इंसान को देखा और फिर कार की दरवाज़ा बंद करके वो लंबी लंबी कदम लेते हुए आगे की तरफ जा रहा था। किंगफिशर को पहले समझ ही नहीं आई। वांगजी उस इंसान के सामने जाके घुटनों में बैठ गया था। वो इंसान एकदम काँप उठा था वांगजी की ऑरा देख के। वांगजी बहुत ठंडे तरीके से और एक पैकेट को लिया, उसको ओपन किया और हाथों में मिठाई लिया और उस इंसान के मुंह के सामने रखा। वो इंसान जो थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था, थोड़ा घबरा रहा था। वांगजी ने स्माइल किया और इशारा किया इसे खाने के लिए। वो इंसान अपनी मुंह को खोला और वांगजी एक सुकून भरे स्माइल किया, बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो आज की बात मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और आज की बात बहुत ज़्यादा लंबा था और ये एक ही पार्ट है जिसको रिकॉर्ड करने में मुझे लिटरली 1 घंटा 8 मिनट लग गया है। और अभी घड़ी में 1:40 हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है और मैं बिना सोए रिकॉर्ड कर रही हूँ और सुबह मुझे जल्दी उठ के जाना भी है। बस मैं यही समझाना चाहती थी कि मैं कैसे रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, कैसे वीडियो को कंटिन्यू करूँ। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड ये चीज़ मैं हर एक पार्ट में बोल रही हूँ, आई नो, बट मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए प्लीज़ यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और प्लीज़ थोड़ा बताना कमेंट में कि आज की बात आप लोगों को कैसा लगा है और क्या मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहिए या फिर इसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताना। तो आज के लिए चलो फिर, बाय बाय।